अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही दिलचस्प और सच्चा वाक़या लेके आए हैं मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़ी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा और फरमाते हैं कि मुझे विहाड़ी के एक गांव से मोहब्बत भरा ख़त मौसूल हुआ। तो ख़त में लिखा हुआ था कि हमारा बहुत दिल करता है कि आप हमारे गांव में आएँ। हमारे गांव में आज तक सीरत नबी पे किसी ने कोई बयान नहीं दिया, तो लिहाजा आप हमारे गांव में आएँ और सीरत नबी पर बयान दें ताकि हम भी जो है आगे की तैयारी कर सकें। मैंने ये मोहब्बत भरा ख़त पढ़ा तो मैंने ख़त के जवाब में लिखा कि मैं फ़लाँ तारीख़ को आपके पास हाज़िर हो जाऊँगा। तो जैसे ही वो तारीख़ आई तो मैं ट्रेन से उतरा और टांगर पर बैठकर उस गांव में पहुंच गया। गांव में जैसे ही मैं पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे ना एक लिफाफा पकड़ाया। ठीक है, और लिफाफा पकड़ा के उन्होंने मुझे कहा है कि मौलाना साहब आप वापस जा सकते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं और आप वापस जा सकते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि उन्होंने मुझे बुला तो लिए, अब मुझे वो वापस क्यों भेज रहे हैं। तो फिर मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी रहते हैं जो कि नहीं चाहते आप हमारे गांव में सीरत नबी पर बयान दिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप सीरत नबी पर बयान देंगे तो हम आपके घर बार, आपकी इज़्ज़तें, आपका कारोबार सब तब कुछ तबाह कर देंगे। फिर मैंने जब ये देखा तो मैंने फिर उनको वो लिफाफा वापस कर दिया और वापस करते हुए फरमाया कि अगर बात मेरी और तुम्हारी होती तो फिर तो मैं चला जाता। अब बात मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आ गई है। ठीक है, तो अब तो मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बयान ज़रूर दूंगा। तो फिर गांव वालों ने कहा है कि हम तादाद में कम हैं, हम गरीब हैं, तो हम मजबूर हैं, तो आप तो चले जाएंगे तो मसले तो बाद में हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। तो फिर मैंने गाँव वालों से पूछा कि यहाँ पे कोई पहलवान, कोई बदमाश, कोई डंडे वाला, कोई ऐसा कोई बंदा है जिसका रोब हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे गांव में एक डाकू है, उसका नाम नूरा है। ठीक है, फलाना जगह पे वो रहता है, तो उसका बहुत दबदबा है, तो उससे बहुत सारे लोग, मतलब गांव वाले सारे तकरीबन थर थर कांपते हैं। तो मैंने कहा मुझे उसके डेरे पे ले चलो। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे तो नूरा डाकू ने हमें देखा और उठ खड़ा हुआ और उसने कहा मौलवी साहब आज इतने कितने खैर है। तो मैंने आगे से कहा कि बात आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आगे, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ करोगे। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़खड़ा उठा और एकदम खड़ा होकर बोला मैं डाकू ज़रूर हूँ पर बगैरत नहीं है। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे मैंने बयान दिया, वो नूरा डाकू टट कर खड़ा रहा। जब बयान ख़त्म हुआ तो आखिर में नूरे ने कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसको चीर कर रख दूंगा, नूरे से वो बच नहीं पाएगा। ठीक है, मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़बान पर दुरूद पाक का विर्द उसके जारी था। मैंने कहा कौन हो तुम? वो रो रो कर बोला मौलाना मैं नूरा डाकू हूँ। जब इस दिन आपका बयान सुना और मैं घर वापस चला गया तो मेरी आंख लग गई थी। तो ख्वाब में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मेरा माथा चूमा और फरमाया आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे बहुत खुश हो गए हैं, तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। मौलाना साहब इसके बाद मेरी आँख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते थे। मौलाना साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना है, आपकी वजह से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई और मेरी आखिरत संवर गई है। तो इसी तरह मेरे भाइयों, अपने अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम असहाबा से जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है, तो उनसे आप लोग मोहब्बत करें। ठीक है, नमाज कायम करें। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।